बट दिस इज प्रिपोस्टरस। महज अटकलबाजी है ये। मोहन के एनकाउंटर से ये भोला पान वाले के मर्डर का कनेक्शन, इट्स एब्सर्ड। किस बिना पर तुम ये कह सकते हो? कम ऑन। रिपोर्टर्स हंच में भी। समीर, आर यू ट्राइंग टू टेल मी समथिंग? मैडम माया बलसावर, आप ये भूल रही हैं कि मैं आपसे कुछ कहने नहीं, आपसे कुछ जानने आया हूं। भोला के मर्डर के बारे में जानने आया हूं। कट द क्रैप समीर, विल यू? साफ साफ शब्दों में कहो तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। यस माया, मुझे शक है कि भोला का मर्डर इसी वजह से हुआ है कि वो इस मोहन एनकाउंटर के बारे में कुछ ऐसी राज की बातें उगलने वाला था जिससे आपके महकमे का पूरा केस उलट जाता, और शायद ये एनकाउंटर सिर्फ एक फेक एनकाउंटर बन के रह जाता। किस आधार पर, किस सुराग की बिना पर तुम ऐसा कह सकते हो? क्योंकि उसकी हत्या के सिर्फ आधे घंटे बाद में उससे मिलने वाला था। उससे मिलने वाले थे? What do you mean? किस लिए मिलने वाले थे? कहाँ मिलने वाले थे? उसके घर पे मिलने वाला था, क्योंकि वो मुझे कुछ राज की बातें बताना चाहता था जिनसे शायद ये साबित हो जाता कि मोहन की मौत किसी लेजिटिमेट पुलिस एनकाउंटर में नहीं, बल्कि उसे घेर कर की गई एक रेगुलर पुलिस फायरिंग में हुई। Oh my God, you seem to know something far more serious and specific. Well, I tell you, माया, मैं इससे ज्यादा कुछ जानता हूं या नहीं जानता, ये मैं अभी तो आपको बताने वाला हूं नहीं, इसलिए शायद मुझे चलना चाहिए। No, समीर, wait. तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। I have a right to know. मर्डर का मामला है ये। प्रेस इम्यूनिटी लेडी, प्रेस इम्यूनिटी। पर क्योंकि आप एक काबिल पुलिस ऑफिसर हैं और मेरी अच्छी दोस्त हैं, तो एक वादा मैं करता हूं कि जैसे ही कोई ठोस बात मुझे पता चल जाएगी, मैं सबसे पहले तुम्हें बता दूंगा। और इस दरमियान मेरा पर्पस तुम्हें यह आगाह करना भी है कि यू बेटर बी वेरी अलर्ट, बाहर की दुनिया से भी और खुद अपने महकमे के अंदर की दुनिया से भी। अच्छा, तो मैं चलता हूं। आई हैव एन अर्जेंट मीटिंग टू अटेंड। ठीक है समीर, मैं तुम्हारा इशारा समझ रही हूँ, बट आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे टच में रहूंगा, और जहां तक हो सकेगा आई विल कीप यू इन्फॉर्म्ड। बाय। बाय। एवरी टाइम हर बार जैसे ही ये लगने लगता है कि कुछ बात बनने वाली है, कुछ सुराग हाथ लगने वाला है, तो ऐन मौके पर कुछ ना कुछ हो जाता है और बात बिगड़ जाती है। या तो कोई हादसा हो जाता है या फिर किसी की मौत हो जाती है। इट्स अनकैनी, रियली इट इज। एज इफ समवन वांट्स टू मेक श्योर कि हम इस मोहन एनकाउंटर के बारे में कुछ भी इंक्वायरी न कर सकें, कुछ भी पता न चल पाए हमें। उधर वो माया बलसावर भी कुछ करने को तैयार नहीं, और ना ही इस पवार के यहां करीम भाई के बगिंग का कोई नतीजा निकला है। Damn, it's really tough this time. Come on, give us a break. Give us a break. Yes? जी? Yeah. Okay, just a minute. Kareem for you. Yes, Karim bhai. What? Really? Fantastic. मैं अभी आता हूं. Okay. चलो. कम से कम एक दिशा में तो कुछ न कुछ डेवलपमेंट होता लग रहा है. That's really nice. Oh, Aili. I see something exciting on your face too. बोलो क्या खबर लाई? बैलिस्टिक्स और ऑटोप्सी रिपोर्ट्स की कॉपियां तो मेरे हाथ नहीं लगी, लेकिन कुछ चक्कर चला के उनकी डिटेल नोट्स मैं इस नोटबुक में उतार कर लाई हूँ, पर अनऑफिशियल है हाँ। But this has got something rather disturbing to say. What? Well, रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़्यादातर गोलियां, खास करके वो गोलियां जिसकी वजह से मोहन और सरफराज की मौत हुई, उनके शरीर के ऊपरी हिस्से पे जाकर लगी, जैसे कि छाती पर, कंधे पर, और वो भी काफ़ी दूर से, कुछ 10-15 फीट की दूरी से। लेकिन उनकी टांगों पर जो गोलियां लगी है वो बहुत ही करीब से, यानी कुछ 2-3 फीट की दूरी से चलाई गई है। लगता है किसी ने बहुत करीब खड़े होकर उन पर गोली चलाई। Which means मामला गड़बड़ है, क्योंकि होना चाहिए था बिल्कुल इसका उल्टा। Isn't it really? Yes, एनकाउंटर के कायदों के मुताबिक जिनको पकड़ना होता है, पहले उनको वार्निंग दी जाती है कि वो हथियार फेंक दे,
अगर वो इस वार्निंग को नज़रअंदाज करके भागने लगता है या फिर गोलीबारी शुरू कर देता है तो काफ़ी दूर से उनके टांगों पर गोलियां चलाई जाती है ताकि वो भाग ना सके और उनको जिंदा पकड़ा जा सके। पर यहाँ तो उल्टी बात हो गई। एक तो दोनों विक्टिम्स के शरीर के ऊपर के हिस्सों को गोलियों से भून दिया गया चारों तरफ से, और फिर टांगों पर बस सिर्फ 2 ही गोलियां। ये तो यही बात हुई कि पहले जान से मार दो और फिर भागने से रोको। एग्जैक्टली। माय गॉड, इट्स अ फैंटास्टिक डिस्कवरी। इससे हमारी थ्योरी प्रूव होती है कि एक फेक एनकाउंटर था। जानबूझ के उन्हें घेरा गया और विदाउट गिविंग देम अ चांस और वार्निंग दोनों को गोलियों से भून दिया गया। कम वरुण, वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। आइली, not a word to anybody about it. Not yet. आयु, हेलो, इंस्पेक्टर पवार हियर। हेलो मिस्टर पवार, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आप कौन बोल रही हैं? नहीं पहचाने? नहीं तो। ओह यू मैन, ऑल द सेम। भूल भी गए? याद नहीं आपको जब मेरी गाड़ी खराब हो गई थी आपने मुझे लिफ्ट दी थी और अपने टाउन वाले फ्लैट पर लेके गए थे और फिर अचानक फोन आने पर मुझे वहां छोड़कर भाग भी गए थे। हाँ, याद आया। रियली मिस्टर पवार, आप मर्द लोग ना बिल्कुल। लेकिन तुमने यहाँ पर फोन क्यों किया? फिर क्या करती, आपके टाउन वाले फ्लैट के नंबर पर कोई फोन उठा नहीं रहा है। हाँ, बोलो। वो आपने कहा था ना आपसे मिलने के लिए, इसीलिए मैंने सोचा आज मैं वैसे खाली भी थी। हाँ ठीक है, फ्लैट में मिलो आधे घंटे में। आपका फ्लैट तो बहुत दूर है और मैं तो यहाँ पास ही में हूँ। मेरे पास आज गाड़ी भी नहीं है। आप एक काम करिए ना, मुझे लेते चलिए ना। इस वक्त तुम कहाँ से बोल रही हो? इस वक्त तो मैं एक पीसीओ से बोल रही हूँ। आप ऐसा करिए ना, वो सैमुअल स्ट्रीट पर बियर बार है ना, पीट्स बियर बार, वहाँ पे आ जाइए, मैं वहीं मिलती हूँ आपको। ठीक है। और देखिए सादे कपड़े में आइए, वो पुलिस वाली वर्दी में आप आएंगे तो आपके साथ जाने में मुझे बहुत अजीब लगेगा। ठीक है, मैं आधे घंटे में मिल रहा हूँ। ओके, रखती हूँ मैं। हाँ, ओके, बाय बाय। गुड। इंस्पेक्टर पवार, तुम? मैं मिली, आली की दोस्त। वो मिलने वाली थी ना यहाँ पर। बैठो। आली का हस्बैंड आ गया था ना सडनली, तो वो घर में ही फंस गई, इसलिए उसने मुझे भेजा ये एक्सप्लेन करने को कि वो नहीं आ सकती है। कोई बात नहीं। क्या पियेंगे आप? क्या बोला आपने? मैं कौन हूँ? मैंने बताया ना, दोस्त हूँ मैं आइली की, मिली नाम है मेरा, उसके नजदीक ही रहती हूँ। मैं इधर आ रही थी तो इसलिए उसने मुझे भेज दिया। अगर आप इन्हें अपने कान से हटा लेंगे तो ठीक से सुन पाएंगे। ओह आई एम सो सॉरी, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। आई लाइक म्यूजिक सो मच, दैट्स व्हाई। क्या कह रहे थे आप? मैं ये पूछ रहा था कि क्या पियेंगे आप? ओह दैट्स सो सिंपल, मैं कुछ नहीं, ओनली वाटर और मे बी अ कोक। एक कोक भेजने का इधर। क्या सुन रही हैं आप? क्या? मैंने पूछा क्या सुन रही हैं आप? बहुत अच्छा म्यूजिक है, सुनेंगे आप? सुनिए ना, आई तो लव म्यूजिक। क्या बात है, बहुत ही मजेदार म्यूजिक है। हाँ। गोचू। कौन बोला? कोई बोला? कौन बोलेगा? कोई भी नहीं बोला, धोखा हुआ होगा आपको। पता नहीं, मुझे लगा कि कोई म्यूजिक रोक के बीच में बोला है।
म्यूजिक कहाँ रुका? म्यूजिक तो चल रहा है। अरे घोंचू, फिर कोई बोला। फिर कोई बोला? क्या बोला? बीच में कोई मुझे कुछ बोल रहा है। घोंचू घोंचू बोला। क्या समझा पवार? घोंचू ये बोला घोंचू कि तेरा म्यूजिक तो अभी मजेदार करेंगे हम। ईयरफोन्स अभी हटाना मत रे घोंचू। अभी तो तुझे तेरी बातचीत की रिकॉर्डिंग सुनानी है रे, फिर तेरा म्यूजिक ठीक करना है। ले सुन। क्या रे पवार, कैसा है? सलाम जावेद भाई। फर्स्ट क्लास हो जावेद भाई, सब फर्स्ट क्लास है। माल मिल गया रे तेरे को? जी जावेद भाई, ठीक से मिल गया। कितना पेटी मिला? 5 पेटी मिला है अभी तो। आप बोला था कि हाँ, 3 पेटी कल सुबह को पहुंच जाएगा। बरोबर जावेद भाई। अभी सुन, ध्यान से सुनने का। जी जावेद भाई। शनिचर को कुछ भी करने का, और 7 बजे शाम को टेलीफोन के पास रहने का, और अपना लाइन बिल्कुल खाली रखने का। जी। दादा का स्पीच है बैगनवाड़ी में शाम को, वो कोई 6:30 बजे ख़त्म होगा। उसके फौरन बाद ऑर्डर मिलेगा किसका सुपारी निकालने का है। इस बार भी तेरा ही टर्न है, तेरे को इंतजाम करने का है। शायद इतवार या सोमवार को ही काम करना पड़ सकता है। पूरा प्लान बना कर देना पड़ेगा फौरन का फौरन। करेगा ना जावेद भाई, आप बेफिक्र रहो। वो मोहन और उसके दोस्त के मामले में जो गड़बड़ हो गया, वैसा कुछ नहीं होना मांगता है रे इस बार। कुछ नहीं होगा इस बार जावेद भाई, हम बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान बनाएगा। वो तो तू पिछली बार भी बोला था। पर फिर संभाल तो लिया ना जावेद भाई। पुणे में भी सब ठीक तो हो गया, और इधर वो पान वाले को भी ठिकाने लगा दिया। ठीक है, पर बात देख के। तेरे को मालूम है ना दूसरी गलती के लिए क्या हुक्म है दादा का? जी जावेद भाई। ठीक है, रखता है। शनिचर को बात करेगा। ठीक है जावेद भाई, खुदा हाफिज। काय रे पवार, सुन ली जावेद ढेला से अपनी बातचीत की रिकॉर्डिंग? हैं, मजा आया? अब जरा तुम्हारे म्यूजिक की ट्यूनिंग भी ठीक ठाक कर दें, ठीक है? देखो भैया पवार, अब तुम बुरी तरह फंस गए हो। तुम्हारा पूरा चिट्ठा पता चल गया आईबी को। ये तुम्हारे सामने जो बैठी है ना, मिली जी। हाँ हाँ, वही वही। देखो, ये आईबी की एजेंट हैं और सब जानती हैं तुम्हारे बारे में। इन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करो। अरे करो। हाँ, हाथ जोड़ो। अबे कर, जोड़ो हाथ। अब जरा अपनी गर्दन घुमाकर अपने दाहिने कंधे के पीछे देखो। उधर कोने वाले टेबल पर जो भाई साहब बैठे हैं और हाथ हिला रहे हैं तुम्हारी तरफ, उन्हें भी तुम्हारी पूरी जन्म पत्री मालूम है। उन्हें भी हाथ जोड़कर प्रणाम करो पवार। करो करो घोंचू, नहीं तो तुम्हारा म्यूजिक बिगड़ जाएगा। ये हुई ना बात? अब म्यूजिक में फाइन ट्यूनिंग की बात यह है दोस्त कि तुम अब वही वही करोगे जो तुम्हें कहा जाएगा, वरना बच्चू तुम्हारी खैर नहीं। मोहन का मर्डर, भंडारे का मर्डर, भोला पान वाले का मर्डर, तेरा क्या होगा रे पवार? अब तुम उठोगे और सीधे सीधे अपने दफ्तर वापस चले जाओगे, कहीं किसी से कुछ नहीं कहोगे। आज शाम को या कल सुबह हम तुम्हें वहीं कांटेक्ट करेंगे और तुम्हें आगे की हिदायतें दी जाएंगी। समझ गए ना? अरे अपना सर ऊपर नीचे करके बताओ कि समझ गए। हिला रहा है सर, हिला रहा है। गुड, अब तुम जा सकते हो। अभी ठहरो, अभी ठहरो। अभी जाने से पहले बिल भर के जाना, अपने बियर का भी और मिली जी के कोक का भी। यूं ही लाट साहब की तरह बिल चुकाए बगैर मत चले जाना, जैसा तुम अक्सर करते हो। अभी जाओ। वरुण क्या कर रहा है पवार? बिल पे कर रहा है। अभी सिर्फ मुड़ा जा रहा है शायद। अरे ये तो बिली को हाथ जोड़ रहा है।
अभी मेरी तरफ आ। अरे ये तो मुझे भी। वरुण, साला तू और तू समीर दोनों बदमाश लोग हैं। इन सारे के सारे हरामियों को धक्के देकर बाहर निकाल देना चाहिए और उठाकर फेंक देना चाहिए समंदर में। पर बावरेकर जी, निडर सप्ताह के संपादक श्री तेजस्वी ने भी आपकी गहरी भर्त्सना की है। आपके भाषणों के लिए आपको गुंडागर्दी को बढ़ावा देने का दोषी भी बताया है। दोषी मैं नहीं, वो है। दोषी है नपुंसकता फैलाने का, दोषी है कौम को कायर करने का। चूहा है वो, चूहा दुबका हुआ बैठा रहता है और बातें करता है बड़ी बड़ी। ऐसे लोगों को निकाल के बाहर करना चाहिए और सड़क पर ले जाकर चप्पलों से पिटाई करनी चाहिए। दादा, गुंडागर्दी के खिलाफ अभियान संबंधी इस मुहिम में बहुत से गणमान्य व्यक्ति शामिल हैं, जिनका संबंध किसी भी राजनीतिक दल से नहीं है। आमोद, राजशेखर जैसे लेखक, शिक्षाविद तथा सबके सब देशद्रोही हैं, अराजकतावादी हैं ये लोग। ऐसे ही लोगों ने देश को गुलाम बनाया है हमेशा। ये लोग घातक हैं देश की प्रगति के लिए। ऐसे लोगों की जुबान बंद किया जाना एक धर्मयुद्ध के समान है। दादा, आप तो बिल्कुल इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे नाज़ीवाद को जन्म देने के दिनों में हिटलर किया करता था। तो was he not a great patriot, a true nationalist, a man of great integrity and honesty? या आज हमारे देश को ऐसे ही ईमानदार देश प्रेमियों की जरूरत है जैसा कि हिटलर था। आपने ठीक कहा दादा, लेकिन बोलो। उसने कहा है कि कल बावरेकर के भाषण के बाद ही वो अगले अटैक की पूरी डिटेल्स दे सकेगा, क्योंकि रैली से पहले उसे अगले टारगेट के बारे में कुछ पता नहीं चल सकेगा। कैसे देगा डिटेल्स? उसने कहा है कि वो कल आदेश मिलने के बाद पूरी योजना की डिटेल्स किसी ऐसी जगह कोड लैंग्वेज में रख देगा जहां किसी का ध्यान तक नहीं जा सकेगा। ठीक है। आपकी तरफ से सब कुछ ठीक है? एब्सोल्युटली। मैंने मिस्टर उस्मान बंदूकवाला से बात कर ली है। ही इज फुली इन द पिक्चर नाउ। पर क्योंकि डिपार्टमेंट के कुछ की पर्सनल इन्वॉल्व हैं, इसलिए हमें सारे कदम बहुत गुप्त रूप से उठाने होंगे। खुलकर कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसे में तुम्हारा पार्टिसिपेशन और भी अहम हो जाता है। सो यू बेटर बी केयरफुल। रेस्ट एश्योर्ड। Okay, I'll make a move now. टेक केयर। You too. आइए जावेद भाई। शंकर, जावेद भाई आप बैठिए, मैं अन्ना साहब को खबर कर देता हूँ। जावेद भाई आए जी। आइए जावेद भाई, अन्ना साहब ने आपको बुलाया।
पेट भर के खाना, जरूरत लगे तो मांगते रहना, संकोच नहीं करना। हाँ? अन्ना, इसमें नाम है बाहर जाके पढ़ना। काम भाषण के बाद ही होगा, पहले नहीं। और काम बिल्कुल क्लीन। हम लोग बिजनेसमैन हैं, इसलिए नो एमेचरिशनेस। ठीक है अन्ना। इस बार सब कुछ ठीक होना मांगता है रे पवार, समझा क्या? बिल्कुल समझ गए जावेद भाई, बिल्कुल। देखना आप। ठीक है। नो, आई चेक्ड अप। उसने वरुण को भी कोई कांटेक्ट नहीं किया। इट्स वेरी स्ट्रेंज, समझ में नहीं आता क्या हुआ। पवार ने बिल्कुल क्लियरली मुझसे कहा था कि आज शाम होने से पहले पहले वो ये खबर हमें जरूर दे देगा कि अगले एक्शन की डिटेल्स वो कहाँ छोड़ने वाला है। ऐसा करें, पहले करीम भाई को ढूंढें, हो सकता है उनके मशीन में कोई मैसेज रिकॉर्डेड हो। हाँ, ऐसा ही करते हैं, चलो। एक मिनट आयु, ये एनवेलप कार की सीट पे रखा था, पर गाड़ी तो लॉक थी, किसने रखा होगा? जस्ट सर, माल आपकी कार के बूट में रखा है। पवार पवार? पवार ने इंस्ट्रक्शंस कार के बूट में रखी है। कब? Oh my God. पवार।